कि आपको 12 घंटे का नोटिस दिया गया था, हमको कोई नोटिस नहीं दिया। 4:30-5 बजे पूरी लाइटें हमारी काट दी गई। सिर्फ हम लोग अपने घर के सामान को चादर में लपेट के हम लोग पैक करे हैं। बट आप प्रशासन के अगेंस्ट गए हैं, इसलिए हम आपकी सहायता कुछ नहीं कर सकते। सर बच्चे तक जाके मैडम से भीख मांग रहे हैं कि मैम रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। आधे घंटे में आप 30 साल का जमा सामान कैसे निकाल लेंगे सर, बताइए। सब बेघर हो गए सर, लेकिन अगर घर रहता तो हमारे सामान ऐसे पड़े रहते। पहले रोटी कपड़ा गया, पहले कमाने का साधन गया, अब घर जा रहा, भीख मांगने की नौबत ला दी प्रशासन तो हमारे। आज उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकते। ये हुआ था इनका मिशन हॉस्पिटल के नाम से 25 साल का था, जिसको इन्होंने 25 साल में रिन्यूअल नहीं कराया। सबके पास कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था है और जिनके पास नहीं है सामुदायिक भवन हमने आरक्षित कर रखा है। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है जहां पर बुलडोजर से ईसाई कॉलोनी में जाकर के 35 घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए। कोई स्पष्ट नोटिस नहीं दी जाती है कि आप इस घर को छोड़िए या खाली करिए। आज जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है तो परमेश्वर कहीं न कहीं देखता है, कहीं न कहीं परमेश्वर न्याय करने वाला वो परमेश्वर है। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ऐसी घटना घटती है जहाँ पर ईसाई समुदाय को मतलब हिला करके रख दिया। देखते ही देखते 35 परिवारों को घर से बेघर हुए, उनके घर से मतलब उन्हें बेघर कर दिया गया, उनके सपनों को मलबे में बदल दिया गया। लेकिन यह सवाल बहुत ज़्यादा उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या एक ही समाज के साथ ऐसा करना उचित है? पहले मैंने आपको बताया था कि बिलासपुर में एक चर्च था, उसे तोड़ दिया गया। उसके बाद उनके घरों को, जो कि 35 घर होते हैं ईसाई कॉलोनी में, उन्हें तोड़ दिया जाता है। केवल प्रशासन का यही कहना है कि ये सरकारी ज़मीन में है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जब ये घर बना रहा होगा, कई पीढ़ियों से लोग रहते आ रहे होंगे, तो क्या तब आपको समझ में नहीं आए कि सरकारी ज़मीन में घर बना? यदि अगर ऐसा आप करेंगे तो भारत के कई हिस्सों मतलब कई कोनों में जो कि शहर के शहर बसे हुए हैं वो सब उजड़ जाएंगे। लेकिन नहीं, आप वो सब नहीं करेंगे। आप ये देखेंगे ईसाई हैं, चर्च जाता है, इसके साथ करें, इसके साथ करें, ऐसे करें। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर वचन कहता है याकूब के पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 4 में, जिसके मसीह परमेश्वर के बेटे और बेटियों के साथ जब अन्याय होता है, उसकी रोने की आवाज़ हो, जो उसका दर्द होता है, जो उसके आंसू होते हैं, वो स्वर्ग तक पहुंचता है और परमेश्वर न्याय करता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। समाज को नफरत में बांटना, राजनीति करना, ये करना, वो करना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें, बहुत सारी सवाल उठते हैं। लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जिनकी आवाज़ में दर्द है, जो रोते हैं, जो बिलखते हैं, जो अपने घर में रहते थे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मतलब जूझ रहे थे, मजदूरी करके आते थे, उनके लिए घर होता था, वहाँ पे खाना पीना, बैठना उठना सब कुछ था। लेकिन आज तो वो घर से बेघर हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इस क्लिप को देखिए आप। आप लोग ये देते ना तो लोगों को कुछ ना कुछ तो लगा। नमस्कार, मैं उमन और आप देख रहे हैं। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के मिशन अस्पताल ग्राउंड में खड़े हुए हैं, जहां निगम की बड़ी कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है निगम द्वारा कि कल कोर्ट का आदेश आया है, उसके बाद आज निगम सीधा तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। जी हम, अगर कोर्ट का आदेश आया है तो सुबह 4 बजे से लीगल था, क्यों तोड़ना शुरू कर दिए? उनको समय देना चाहिए था, सब लीगल है तो चोरी चुपके सुबह 4 बजे क्यों तोड़ गए? आइए जो यहाँ के लोग हैं हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या है इनका रहने की व्यवस्था। कुछ नहीं है मैम। क्या है, आप लोग कब से तोड़ना शुरू किया? सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से कोई नोटिस? कुछ नहीं है सर, कुछ भी नोटिस नहीं है। कल खारिज हुआ हमारा केस। यहाँ का एक अधिकारी बोलता है कि आपको 12 घंटे का नोटिस दिया गया था, हमको कोई नोटिस नहीं दिया। हमारे चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। सबसे पहले तो 4 बजे इन लोग आए, 4:30-5 बजे पूरी लाइटें हमारी काट दी गई। ठीक है ना, हम अपना फोन चार्ज कर पाए ना कुछ, ना इंक्लूडिंग हम अपने लिए जाके कबाड़ी से कार्टून तक नहीं ला पाए सर। सिर्फ हम लोग अपने घर के सामान को चादर में लपेट के हम लोग पैक करे हैं। ये तो कोर्ट का आदेश था बोल रहे हैं इन लोग। सर कोर्ट का आदेश था ना, तो वही कोर्ट हमको पहले अथॉरिटी दी थी ना कि हम ऊपर तक जा सकते, तब आप कार्रवाई कीजिएगा। जब हमारे हॉस्पिटल को, चलते हॉस्पिटल को तोड़ा गया था, तब हमें जज के द्वारा अथॉरिटी थी कि हम जब तक ऊपर नहीं जाते, हमारा मर्जी, हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते, तब तक इन लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सर डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है ना, हम लोग गए नहीं, हमारा केस लगा हुआ है। डॉक्टर रमन जोगी का अभी भी लगा हुआ है केस, उसके
बावजूद ये कार्रवाई करना क्या सही था सर? तो कल तो केस खारिज हो गया बोल रहे थे ये लोग। हमारा केस खारिज हुआ, नितिन लॉरेंस का केस खारिज हुआ, इनका नहीं हुआ अभी खारिज, इनका केस आया ही नहीं है अभी। तो आप लोग यहाँ रहने के लिए कुछ घर वर दे रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं दे रहे हैं सर, कुछ नहीं दे रहे हैं। आप लोग अपने से जाइए। हमको ये बोला जा रहा है अगर आप प्रशासन के अगेंस्ट नहीं आए रहते तब आपके लिए रहने के लिए घर दिया जाता, बट आप प्रशासन के अगेंस्ट गए हैं इसलिए हम आपकी सहायता कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन बोला आप लोग? कई अधिकारी बोल रहे हैं। निगम के अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, नियम के नजूल के सब अधिकारी हमको ये बोल रहे हैं कि अगर आप प्रशासन के साथ नहीं जाए रहते, आप जज के आप कानूनी कार्रवाई नहीं किए रहते तब हम आपके लिए कुछ करते। आपने कुछ किया ही नहीं तो हम करें क्यों? सर बच्चे तक जाके मैडम से भीख मांग रहे हैं कि मैम रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बच्चों तक पे दया नहीं आ रही है। आप लोग को सामान वामान निकालने का कुछ मौका मिला कि नहीं? सर जितना हमको टाइम मिला सिर्फ हम घर घुसा के हमको बोला गया आधे घंटे में आप 30 साल का जमा सामान कैसे निकाल लेंगे सर बताइए? एसी लगा है, टीवी है, दुनिया के सामान होते, 30 साल तक उस घर में हम रहे हैं, तो आधे घंटे में सामान को कैसे खाली करेंगे? टोटल कितने परिवार रहते हैं यहाँ? 30 से 35 परिवार हमारा पूरा रहता है यहाँ। 30 से 35, लेकिन निगम का कहना है कि मात्र 20 परिवार है। नहीं सर, 30 से 35 परिवार है हमारा यहाँ। 30 से 35 परिवार के पास किसी के रहने का घर वर है कि सब बेघर हो गए हैं? सब बेघर हो गए सर, लेकिन अगर घर रहता तो हमारे सामान ऐसे पड़े रहते। इस टाइप के लोग तोड़ रहे हमारे। जिस तरीके से आप इनकी आवाज़ को सुन रहे होंगे, सुना होगा, आपको दर्द भी महसूस हुआ होगा। स्थानीय लोगों का आरोप है, मसीह समाज का कहना है कि पहले से कोई स्पष्ट हमें नोटिस या कोई समय या तैयारी का मौका हमें नहीं दिया गया है। बुलडोजर सीधे घरों को ओर बढ़ा और कुछ ही मिनटों में दीवारों को गिराने लगा। सालों से बसाए इस आशियाने को टूटते हुए जब लोग कोई देखता है, आप सोचिए आप इतने मेहनत से अपना घर बनाते हैं और उसको 1 घंटे में या 10 मिनट में 15 मिनट से तोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो आपने सालों की मेहनत आशियाना आपने बनाया था अपने लिए छोटा सा घर, यदि कोई उसे तोड़ दे तो कहीं ना कहीं आपके दिल में इतना दर्द होगा कि परमेश्वर भी आपकी आवाज़ को सुनेगा। यही सारी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इस तरीके से प्रशासन ने सिर्फ इतना ही कहा है, उनका कहना है यह ज़मीन सरकारी थी और खाली करवाने की कई कार्रवाई लंबे समय से निलंबित थी, उसके बाद हमने किया है। वहीं प्रभावित परिवारों का कहना है, मसीह समाज का कहना, कई वर्षों से यहाँ हम रह रहे थे, उनके पास कुछ दस्तावेज भी थे और यदि कोई विवाद था तो उन्हें बात करने, अपील करने का सही शिफ्ट होने का समय दिया जाता, लेकिन कोई नो बातचीत, आए सीधा गिरा दो। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, एक बूढ़ी माँ अपने इस तरीके से ढहे हुए घर को देखते हुए रोती है, चिल्लाती है, परेशान, बच्चे परेशान है, हताश है, निराश है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखिए, परमेश्वर न्याय करने वाला, सभी का न्याय करे। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।